मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान घरौनी वितरण करते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आज जनपद में 35,000 लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों के चेहरे में मुस्कान आई है। मलकीपुर में हो रहे उपचुनाव में अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हार की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने मलकीपुर में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर योगी सरकार में हमला बोला है कि अधिकारियों सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि हाल में ही हुए उपचुनाव में 9 सीट में 7 सीट बीजेपी के खाते में गई और 2 सीट सपा के खाते में गई। जहां दोनों जगहों में हार का आंकड़ा देखें, कितने कम वोट से हार हुई है। जनता बहकावे में आ गई है। इस बार 2027 में देखेंगे कि सारी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि सरकार ने 2 साल पहले मैप तैयार कर लिया था। आज महाकुंभ में करोड़ों लोग डेली स्नान कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं हो रही, जबकि सरकार वो त्रिनेत्र की नज़र से बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रोग्राम था, उसी के तहत फतेहपुर में भी हमारे 35,000 लाभार्थियों को घरौनी वितरण का आज आयोजन किया गया, जिसमें सभी को उनके जो परंपरागत पुराने गांव के आवास थे, जिनके कहीं कोई कागज नहीं थे, एक दर्ज रहता कि आबादी में सबके मकान बने, उनके आज अधिकार पत्र को दिया गया है। जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम ने ये काम किया है और अभी जितने बकाए बचे हैं गांव और जितने परिवार, उनका भी शीघ्र मैपिंग करा करके ड्रोन के द्वारा और ये घरौनी के जो कागज हैं, घर के जो कागज हैं, अधिकार पत्र हैं, उनको देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना का लाभ आपने देखा कि पूरे देशवासियों को जिस तरह से मिला है या मिलेगा आगे, कि एक जो मृत प्रॉपर्टी पड़ी रहती थी, जिसका इस्तेमाल वो कहीं नहीं कर सकते थे, रहते थे और लाखों रुपए की कीमत की जगह थी, उसको अपने किसी जमानत के उसमें किसी गारंटी पत्र देने में, लोन आदि लेने में, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है उसको कि उसका प्रयोग वो सब जगह कर सकता है और उसको लोन लेने में भी उसको लगा सकता है और उसको बैंक भी मान्यता देगा और तमाम तरीके की उसके जीवन में लाभ भी होगा। और तमाम तरह के जो छोटे छोटे विवाद रहते थे, इस घरौनी के नक्शे बन जाने के बाद परमानेंट रिकॉर्ड एक तहसील के पास है, लोगों के पास है, और जब ये घरौनी का मैपिंग होती है ड्रोन के द्वारा, तो पूरे गांव में मुनादी करा करके जब चूना डाला जाता है तो सभी की सहमति से चूना पड़ता है। इसके बाद ड्रोन से मैपिंग होती है, तो जो ये कागज बनता है ये भी पक्का है और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कहीं कोई विवाद भी इस तरह का इस आबादी क्षेत्र में नहीं। आज कितने लोगों को वितरित किया गया? आज 35,000 लोगों को फतेह व्हीकल कहने लगेंगे। ईवीएम हैक कर लिया, तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई और 2 जगह, चाहे आपका सीसामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000 75,000 का रहता था, वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई, ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए, महाकुंभ अर्धकुंभ ये सदियों से होता चला आया और योगी सरकार ने बड़ी प्लानिंग से सालों पहले प्लानिंग करके सुरक्षा की व्यवस्था, लोगों के किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सारी व्यवस्था को सरकार ने संज्ञान लिया और काम किया है। आज कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। करोड़ों लोगों का प्रतिदिन स्नान हो रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग उस आयोजन में आ रहे हैं। तो अब विपक्ष को इस पर भी बेचैनी है, चिंता है। क्यों